स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम हिंदी साहित्य गद्य के आत्मकथा विधा पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख आत्मकथाएं, जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, उनको लिया है, जो कि लगभग परीक्षाओं में इनके प्रश्न आते रहते हैं। तो एक देखते हैं, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है। हिंदी की पहली आत्मकथा पूछा है कौन सी है, तो हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वह है अर्धकथानक। अर्धकथानक का प्रकाशन वर्ष है, तो अर्धकथानक का प्रकाशन वर्ष 1641 है। यह आत्मकथा बनारसी दास जैन की है। बनारसी दास जैन की है यह कथा आत्मकथा अर्धकथानक। अर्धकथानक नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि अर्धकथानक नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि बनारसी दास के 55 वर्षों अर्थात 1586 से 1641 1586 से 1641 ईस्वी के बीच के जीवन का विवरण इसमें है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक किस भाषा में है, तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी की पहली गद्य में लिखी गई आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। हिंदी की गद्य में लिखी गई प्रथम पूर्ण आत्मकथा, अब पूर्ण लगा दिया है, यहाँ पूर्ण शब्द लग गया है। हिंदी की गद्य में लिखी गई प्रथम पूर्ण आत्मकथा मेरी आत्मकहानी 1941 इसका समय है। और मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है, पूछा है मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है, तो यह श्याम सुंदर दास जी की है। कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के लिस्ट हमने यहाँ लगा दिए हैं और उसको हम देखते हैं, आत्मकथा और उनके लेखकों के नाम। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। आप बीती जग बीती नरदेव शास्त्री की आत्मकथा है। और आप बीती भाई परमानंद की आत्मकथा। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद। निज वृत्तांत, ये निजी नहीं निज है, निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा, ये 5 भागों में है, मेरी जीवन यात्रा 5 भागों में है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हर की आत्मकथा है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है, कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है। मुझ में देव जीवन का विकास सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की आत्मकथा। 60 वर्ष एक रेखांकन ये सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है। समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह भी रामदरस मिश्र की ही आत्मकथा है। भैरवी
तंत्र राजकमल चौधरी की आत्मकथा। सिंहावलोकन 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। यह है यशपाल की आत्मकथा। सिंहावलोकन, यशपाल में ये बड़ा वाला स रहेगा। सिंहावलोकन 3 भागों में इसका प्रकाशन यशपाल की आत्मकथा है। पहले भाग का प्रकाशन जो है 1951 में है, 1951, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1952 में है, और तीसरे भाग का प्रकाशन 1955 में है। चाँद सूरज के वीरन, चाँद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। नील यक्षिणी है, नीली नहीं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, उस पर ध्यान आप मत दीजिएगा। नील यक्षिणी ये भी देवेंद्र सत्यार्थी की ही आत्मकथा है। नाच मेरी बुलबुल देवेंद्र सत्यार्थी की ही आत्मकथा है। परिव्राजक की प्रजा है, कथा नहीं प्रजा है, परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। और झूठ सच सियाराम शरण गुप्त की आत्मकथा है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, ये इसकी विधा क्या है, उपन्यास। झूठा सच यशपाल की उपन्यास है ये। कुछ झूठ कुछ सच गोपाल प्रसाद व्यास का निबंध है। मेरी फिल्मी आत्मकथा, मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की आत्मकथा है। बलराज साहनी जो हैं ये भीष्म साहनी के भाई हैं। मेरे 7 जन्म, मेरे 7 जन्म 3 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है। ये किसका है, हंसराज रहवर की आत्मकथा है। यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है। और मेरी आत्मकहानी ये भी चतुरसेन शास्त्री की ही आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की है। मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन शिवपूजन सहाय की आत्मकथा। मेरा जीवन नाम से एक और है, अलगू राय शास्त्री की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा। बचपन के 2 दिन, बचपन के 2 दिन देवराज उपाध्याय की आत्मकथा। अर्धकथा, अर्धकथा नाम से जो आत्मकथा है डॉक्टर नगेंद्र की है, नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र की है। मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा ये आत्मकथा स्वदेश दीपक की है। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है। आज के अतीत, आज के अतीत किसका है, भीष्म साहनी जी की आत्मकथा है। आत्मकथा, आत्मकथा ये आत्मकथा नाम से आत्मकथा किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आत्मकथा नाम से आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। और आत्मकथा नाम से एक और आत्मकथा है जो कि है आत्मकथा नाम से दूसरी जो आत्मकथा है महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1923। आत्मकथा नाम से 2 आत्मकथा, एक तो राजेंद्र प्रसाद की है और दूसरा महात्मा गांधी की है। अपनी कहानी, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा। राम कहानी सुधाकर द्विवेदी की आत्मकथा। आधे रास्ते और सीधी चट्टान, आधे रास्ते और सीधी चट्टान कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की आत्मकथा। आत्मचरित, आत्मचरित स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। बौद्ध धर्म दर्शन, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आचार्य नरेंद्र देव की है। साधना के पथ पर, साधना के पथ पर नामक आत्मकथा
हरिभाऊ उपाध्याय की है। पत्रकार की आत्मकथा, पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल की आत्मकथा है। संपादक के 25 वर्ष, देवीदत्त शुक्ल की आत्मकथा है। मेरी अपनी कथा, मेरी अपनी कथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है। छायावाद युगीन स्मृतियाँ नाम से आत्मकथा रामनाथ सुमन की है। छायावाद युगीन स्मृतियाँ नाम से आत्मकथा रामनाथ सुमन की है। गालिब छुटी शराब, गालिब छुटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। मेरा जीवन साथी, मेरा जीवन साथी नाम से आत्मकथा मुंशी प्रेमचंद जी की। यादों का चिराग भाग 1 कमलेश्वर की आत्मकथा। जलती हुई नदी भाग 2, ये भी कमलेश्वर की ही आत्मकथा है। जो मैंने जिया, जो मैंने जिया भाग 3 है, ये भी कमलेश्वर की ही आत्मकथा है। पंथहीन नहीं है, ये है पंखहीन, पंखहीन भाग 1 विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा। मुक्त गगन में भाग 2 विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा ये भी है। पंछी उड़ गया, पंछी उड़ गया, ये भी विष्णु प्रभाकर की ही आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1969 है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। नीड़, नीड़ का निर्माण फिर 1970 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। बसेरे से दूर 1978 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा ये है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा ये भी है। इसको क्रम से पूछते हैं पेपर में, तो इसका हम जो है सन भी अच्छे से याद करेंगे। घर की बात, घर की बात और अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। मुंडेरे पर सूरज रामविलास शर्मा की आत्मकथा। देर सबेर, ये भी रामविलास शर्मा की ही आत्मकथा है। आपस की बातें हैं, वापस नहीं, आपस की बातें, आपस की बातें रामविलास शर्मा की ही आत्मकथा है ये भी। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, मैं क्रांतिकारी कैसे बना रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। देहर भई विदेश, ये भी राजेंद्र यादव की ही आत्मकथा है। अब कुछ महिला आत्मकथा लेखिका हैं, उनको हम देख लेते हैं। मेरी जीवन यात्रा, ये है जानकी देवी बजाज की आत्मकथा। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की भी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा नाम से राहुल सांकृत्यायन की भी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज वाले का जो है समय है 1956, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं इसमें संकलित हैं। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज में। लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। कृष्णा अग्निहोत्री की। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। और कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की आत्मकथा है। बूंद बावड़ी नाम से आत्मकथा पद्मा सचदेव की है। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की। शब्द काया सुनीता जैन की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1 और गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 दोनों ममता मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। दस्तक जिंदगी
दस्तक जिंदगी की भाग एक, मोड़ जिंदगी का। दस्तक जिंदगी भाग एक और दस्तक मोड़ जिंदगी का भाग दो प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथा है। हादसे है, हादसे, ये हादसे नाम से आत्मकथा रमणिका गुप्ता की है। अपहुदरी, अपहुदरी नाम से रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। कुछ दलित आत्मकथाएं हैं और उनके लेखक हम उनको भी देखते हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1999। अपने अपने पिंजरे 1999। यह पहली दलित आत्मकथा है, पहली दलित आत्मकथा। पहली दलित आत्मकथा है। कौन सा? अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय की। जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तिरस्कृत सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा है। और तिरस्कार के नाथ की है। तिरस्कार के नाथ की आत्मकथा मैं भंगी हूँ डॉक्टर भगवान दास, मैं भंगी हूँ डॉक्टर भगवान दास की आत्मकथा। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैश्यंती की आत्मकथा है। मेरा सफ़र मेरी मंजिल, मेरा सफ़र मेरी मंजिल DR जाटव की आत्मकथा। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद की आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर जो धर्मवीर की आत्मकथा है। मेरी पत्नी भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की। पगडंडियाँ वंचित कौर की आत्मकथा। मुर्दहिया तुलसी राम की आत्मकथा है। और मणिकर्णिका तुलसी राम की आत्मकथा है। मुर्दहिया ये भाग एक है, मुर्दहिया भाग एक। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1910 है। और मणिकर्णिका जो है ये भाग 2 है, भाग 2। इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। इसमें जो है मुर्दहिया और मणिकर्णिका में आजमगढ़ के शमशान घाट का वर्णन किया गया है तुलसी राम द्वारा। ये UGC नेट के उपन्यास के सिलेबस में ये हैं, ये रचना आत्मकथा है, संकलित है। एक भंगी कुलपति की आत्मकहानी प्रोफेसर श्यामलाल की आत्मकथा। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द सुशीला शिकंजे का दर्द, ये है शिकंजे का दर्द सुशीला टागभौर की। मेरे जीवन की बाइबिल रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा है। सुअरदान आत्मकथात्मक उपन्यास है, ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। सुअरदान किसका है? रूपनारायण सोनकर की है। धन्यवाद।